नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है पाकिस्तान की नापाक साजिश को लेकर। 5 अगस्त यानी कि कल राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन होना है और वहीं पाकिस्तान ये साजिश रच रहा था कि भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए 370 हटने के 1 साल बाद यानी कि कल काला दिवस मना रहा था और अब उसकी जो नापाक हरकतें थी उसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, पाकिस्तान की जो ये नापाक साजिश थी भारतीय सैनिकों पर हमला करने की, उससे पहले ही हमारी खुफिया एजेंसियों ने उसका पता लगा लिया और किस तरीके से पाकिस्तान पहले भी जो कुछ करता है और उस पे ही दांव उसका उल्टा पड़ जाता है। इस बार भी क्या वो कुछ अगर कोई भी हरकत करता है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से उठाए। जब भी कभी कहीं ऐसा मौका मिलता है कि कहीं देशों का कोई सम्मेलन हो, कहीं कोई मीटिंग हो, तो ये पाकिस्तान पीओके का राग अलापता ही है। कश्मीर को कहता है जी वहाँ पे सेना अत्याचार कर रही है, भारतीय सेना, और उनके पक्ष में खड़े होने की कोशिश करके दिखाता है वो। तो उसकी कोशिश है कि कश्मीरियों को वो पाकिस्तान के एजेंडे पे उनसे काम करा सके और आतंकी बनाने में वो उनको जो है आतंकी बनाने के लिए आकर्षित कर सके। अभी तक यही पाकिस्तान करता आया था और कश्मीरियों को वो पत्थर थमाकर पैसे के बल पर सेना के ऊपर पत्थर डलवाना या तो उनको आतंकवादी बनाकर बंदूक थमा देना, ये पाकिस्तान का काम था। लेकिन अब पाकिस्तान की इन साजिशों का खुलासा हो चुका है। जो भारत में बैठे हुए अलगाववादी थे, जो पाकिस्तान की मदद करते थे उसका पैसा लेकर, उन अलगाववादियों से भी अब कश्मीर के लोग नफरत करने लगे हैं, क्योंकि अब उनकी हकीकत का पता चला है कि ये जो अलगाववादी हैं वो अपने बच्चों को तो ऐशो आराम में रखते हैं, वहीं वो कश्मीर के बच्चों को किस तरह से बाकी लोगों को ना तो पढ़ने दे रहे हैं, ना वो कहीं अमन चैन से रहने दे रहे हैं, और सेना के खिलाफ लड़वा कर कहीं ना कहीं अपराधी बना रहे हैं। और कभी कभी वो बंदूक थमाकर वहां आतंकवादी बनाते हैं जिनकी मौत चंद ही घंटों के अंदर भारतीय सेना की गोली से हो रही है। अब जबकि ये पता लगा है कि ये सारी साजिश पाकिस्तान की थी, तो अब कश्मीरियों का रुख अब भारतीयता की तरफ ज्यादा आया है। आर्मी का वो साथ दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 100 से अधिक बड़े दुर्दांत आतंकवादी भारतीय सेना के द्वारा पिछले 1 साल में मारे गए हैं। ये तभी हुआ है जब कश्मीरी लोगों ने सेना का सहयोग किया है, क्योंकि जब तक कोई स्थानीय लोग अपने यहाँ आतंकवादियों को अपने घरों में टिकाएंगे, उनको छुपाने में मदद करेंगे, तब सेना को बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन आज 100 से अधिक अगर दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया है, उसका श्रेय कहीं कश्मीरियों को भी जाता है। पाकिस्तान इस बात को अभी समझने को तैयार नहीं है। वो सोच रहा है कि वो जो है पुरानी शराब को, नई शराब को पुरानी बोतल में डाल दे, दोबारा से कश्मीर में कुछ इस तरह का दुष्प्रचार चलाकर वो कश्मीरियों को फिर बहका ले जाएगा। जैसा कि आपने अभी खुलासे का जिक्र किया, वास्तव में ये बड़े मूर्ख टाइप के लोग हैं पाकिस्तान के लोग, जिनको ये समझ में नहीं आता। वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 तारीख को अयोध्या जाएंगे, वहां शिला पूजन का उन्होंने घोषणा कर दिया प्रोग्राम को, तो फिर ये सोच रहे हैं कि ये तो वहां बिजी हो जाएंगे और हम इधर अपने मंसूबों में कुछ कामयाब हो जाएं। धारा 370 हटाने को वो काला दिवस मनाने का तय करता है, जबकि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। धारा 370 भारत के कश्मीर में लगी, वो रियासत थी राजा हरि सिंह वाली, उस समय टाइम बीइंग थोड़े समय के लिए लगाई गई थी। उसके बाद ये तय था कि जब भी हालात नॉर्मल हो जाएंगे 6 महीने साल में हम इसको वापस हटा देंगे। ये राजनीति के कारण कांग्रेस की देन रही कि उसने उसको जिंदा रखा, क्योंकि उसको सूट कर रहा था कि भारत के लोगों को और कश्मीर में स्पेशली वो मुसलमानों को खुश करके वहां की वोट लेता रहे और वहां सत्ता पे काबिज रहे, वहां का आनंद लूटता रहे। लेकिन अब पाकिस्तान के ये मंसूबे और चीन के इशारे पर हो रहे हैं, और कैसे चीन के इशारे पर ये भारत में बैठे हुए कांग्रेसी किस तरह से काम करते हैं, इसका भी जब खुलासा हो गया है, तो अब भारत की जनता ये समझ चुकी है कि यहां बैठे हुए अलगाववादी और यहां बैठे हुए कांग्रेसी ये
पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम करते हैं। अब इनको कड़ा मुकाबला मिलेगा भारत की सेना से, भारत की राजनीति से। और जहां तक है सोशल मीडिया का, पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा का प्रचार करता है, यदा कदा वो वीडियो दिखाएगा, फेक वीडियो बनाकर वर्दी पहन लेंगे उसी के सैनिक, हमारे भारतीय सैनिकों की। और ऐसी पहले भी उन्होंने कोशिश की है कि वो दुष्प्रचार करते हैं कि भारत की जो सेना है वो कश्मीर में महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, वो बच्चों को पे गोली चलाती है, और फेक वीडियो बनाकर किस तरह से वो दुष्प्रचार करता है। कल भी 5 तारीख में उसकी जो खुलासा हुआ है वो यही हुआ है कि खुद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं वो मुजफ्फराबाद जाने वाले हैं, और वहां जाकर वो इमरान खान ये दिखाएंगे कि हम कश्मीर के बारे में बड़े चिंतित हैं। वो कश्मीरियों के बीच में खड़े होकर पीओके के लोगों के बीच में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये भी हमारे साथ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पीओके में पाकिस्तान का भारी विरोध है। चीन के बांध बनाने को लेकर जो सीपैक के नाम पर वहाँ जो परियोजनाएं चल रही हैं, और चीन ने जो वहाँ एक अपना बिजली का संयंत्र लगाने की बात की है, चीन की कंपनी है जो, तो वो जो है 3 गैजेट्स कॉरपोरेशन, ये एक वहाँ पर बनाना चाह रही है बिजली घर, और उस बिजली घर के कारण उसको बांध बनाना है, और बांध का भारी विरोध पीओके की जनता कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये नीलम बांध और झेलम बांध, जो नदी नीलम नदी और झेलम नदी है, इस पर ये पानी को रोक रहे हैं, और ये जो है अवैध है। ये इसमें भारत, हमारी पीओके की धरती को हमसे बगैर पूछे ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, और भारी विरोध है। लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ को मैनेज करेंगे, और ये वहां दिखाने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर के बारे में हम चिंतित हैं। ऐसा भी पाकिस्तान ने तय किया है कि उनके जितने भी दूतावास हैं दुनिया में जहां जहां, वहां वो इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे कि वो जो है कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, इसका विरोध करें, भारतीय सेना हाय हाय, इस तरह की कुछ चीजें कर सकते हैं। तो इसके पीछे उसका केवल एक मकसद है कि वो भारत की सेना को बदनाम करना चाहते हैं, जो अब होने वाला नहीं है। जैसा चीन के गोद में बैठकर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मैं प्रोपेगेंडा कर ले जाऊंगा, मैं फेक वीडियोस बना दूंगा, भारत की सेना वहां पे कश्मीरियों के बच्चे जो हैं वो पथराव कर रहे हैं तो उन पे गोली चला रही है, ऐसा दृश्य उसने फिल्मा के रख दिया है। आपको हम एडवांस में बता रहे हैं कि आपको कल ये वीडियो देखने को मिल सकती हैं कि कश्मीर के अंदर सेना का भारी विरोध हो रहा है, और वहां भारतीय सेना हाय हाय के नारे लगाए जा सकते हैं फेक वीडियो में। असली में नहीं होगा ये, लेकिन इन्होंने वो फिल्माया कहां है, पाकिस्तान में फिल्माया गया ये वीडियो, और उन्होंने बना के तैयार रख लिया है। कल वो दिखाएंगे उसको, क्योंकि आप देखिए कल वहां दिखाएंगे कि कश्मीर में किस तरह से भारतीय सेना वहां लाठीचार्ज करती है, वहां गोली चला रही है, वहां उनको घरों में जाकर के तोड़फोड़ कर रही है। ऐसा दृश्य फिल्मा कर इन्होंने वीडियो शूट करके रख रखी है, 5-5 मिनट की क्लिप। ये खुलासा हमारी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कर दिया है एडवांस में, और इसलिए ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बता देना चाहता हूं देशवासियों को, और ये वीडियो विदेश तक भी जाएगी कि सब ये जान लें कि ये पाकिस्तान का वही प्रोपेगेंडा है जैसे कि चीन अपने ग्लोबल टाइम के जरिए करता है। क्योंकि बाप तो चीन ही है ना पाकिस्तान का आजकल, तो वो बाप जैसा कह रहा है बेटा वैसा कर रहा है। तो चीन बाप बना हुआ है। वो देखिए कैसा नापाक जो साजिश कर रहे हैं। चीन को लद्दाख में हमारी भारतीय सेना 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिमाग में क्या आया है कि वो भारत के सैनिकों को बरगलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो प्लानिंग क्या करी इन्होंने, प्लानिंग ये करी कि चीन के सैनिक अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे लद्दाख एरिया में, तो भारत की सेना लद्दाख में मूव करेगी और सोचेगी चीन अटैक करने वाला है। इधर पीओके में ये आतंकवादियों को पाकिस्तान अंदर भेज देगा। इन्होंने प्लानिंग ये की है। दूसरा इन्होंने प्लानिंग करी है कि जो इनके अलगाववादी नेता बैठे हैं, कुछ तो अभी नजरबंद किए गए हैं, कुछ जेल में हैं, लेकिन अलगाववादी नेता बहुत सारे ऐसे हैं, छुटभैया नेता जो गली मोहल्ले में रहते हैं। उनको इन्होंने कहा है कि तुमको सेना पर जहां जहां मौका मिले वहां पथराव करना है, पुलिस पर पथराव करना है, उनकी हाय हाय करनी है। जब उन पर पत्थर मारोगे, उन्हें गाली दोगे, उन्हें उकसाओगे, तो वो तुम पर डंडा चलाएंगे। उसकी तुम वीडियो बना लेना कि ये देखो भारत की सेना, भारत की पुलिस ये पथराव कर रही है। और मोदी जी का ये पुतला भी जला सकते हैं, मोदी जी की फोटो भी जलाने की योजना है। अमित शाह की फोटो भी ये
जलाएंगे जगह जगह गली मोहल्ले में, ऐसी इन्होंने योजना बनाई है। कुल मिलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 का विरोध है और कश्मीरी अभी भी पाकिस्तान के साथ हैं। ये इनका प्लान है जो अब लीक हो चुका है। उसका मुकाबला यह है कि भारतीय सेना, भारतीय सीमा पुलिस, भारतीय जम्मू कश्मीर की पुलिस सब अलर्ट पर हैं। पहले ही खुलासा हो चुका है और इसलिए ये चैनल जो है, इस चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि यदि कल या परसों आपके मोबाइल फोन पर या किसी पाकिस्तानी चैनल पर यह वीडियो क्लिप आप देखें कि किस तरह से कश्मीरियों पर अत्याचार है, तो समझ लेना वो पाकिस्तान में फिल्माई गई नकली वीडियो है जो आपको परोसी जा रही है। उसकी चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाब लगाता है वो कब से, जब 47 से आज़ाद हुआ है पाकिस्तान का ख्वाब तो यही है कि मैं किसी तरह कश्मीर को कब्जा लूं। वो उसका ख्वाब ही रह जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी पाकिस्तान को देना चाहता हूं कि यदि वो सोच रहा है कि 5 तारीख में सारा मीडिया और मोदी जी अयोध्या में बिजी रहेंगे और तुम कुछ हरकत कर पाओगे, तो भूल कर भी कोशिश मत कर लेना। भारतीय सेना, भारतीय खुफिया एजेंसी 2 घंटे नहीं लगाएंगी। पीओके पूरा का पूरा भारत में होगा। कल कर करके देख लेना, ट्राई करनी हो तो। तुम्हारा अब्बा भी आ जाए ना, अगर चीन तो आ जाए, उसके लिए बड़े बड़े अब्बा, उसके चाचा ताऊ वो भारत के साथ पहले से खड़े हैं। और यूं तो भारत अकेला अब सक्षम है तुम दोनों से एक साथ निपटने के लिए, तुम्हारे अब्बा से भी और तुमसे भी निपट लेगा। तो इसलिए सोचना भी मत कि भारत की तरफ ऐसी आंख उठाकर आप देखो या कोई हरकत करने की कोशिश करो। रहा ब्लैक डे तो आप ब्लैक, व्हाइट, ब्लू कैसा डेज मनाते रहो, अपने घर में कुछ भी बकवास करते रहो, हाय तौबा करो, छाती पीटो, माथा पीटो। 370 हट गई, 370 हट गई, जी हट गई। और राम मंदिर भी बनने जा रहा है, देखते जाओ अभी और क्या क्या होता है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।